अनुराग जी वैसे तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर बहुत बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बिहार को लेकर ये चर्चा हो रही है, फिर तो बिहार की जो स्थिति है वो देखकर लोग यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा अच्छा होता है, वहां पर कम से कम इंसाफ मिलता हुआ नजर तो आता है। बिहार में तो ये हाल है, अपराधियों को छोड़ने के लिए सरकार जेल मैनुअल ही बदल देती है। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में भी तो आपराधिक मुकदमे वापस किए गए, तब तो आवाज किसी ने नहीं उठाई। अपराधियों पे मुकदमे वापस किए गए, किसने आवाज उठाई, मैं पूछना चाहता हूं। जब हमने बोला क्यों उठाए गए तो कह रहे हैं कि ये तो भाई कोर्ट से होता है। अब जबकि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। मैं तो समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं, हमें तो वीआईपी कल्चर ही नहीं पसंद है। ये वीआईपी कल्चर क्यों होना चाहिए कि नेता के लिए अलग रूल, वीआईपी अगर कोई अधिकारी अलग रूल, गरीब के लिए अलग रूल? क्या मेरी जान या चित्रा की जान या किसी और अधिकारी की जान, नेता की किसी की जान अलग अलग होगी क्या? सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। अगर कोई आम व्यक्ति मरता है तो भी कानून वही लागू होना चाहिए जो वीआईपी मरता हो। ये नहीं है वीआईपी के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। तो मैं तो कहता हूं कि एक कानून होना चाहिए। में आपको वीआईपी अगर एक कानून बनाने की कोशिश कर रही है तो अच्छी बात है। मिस्टर भदौरिया, एक आईएएस अधिकारी में आपको वीआईपी नजर आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि अगर सुनिए वीआईपी अगर आम आदमी की डेथ हुई होती तो क्या ये मैनुअल नहीं था, जेल मैनुअल नहीं है? भदौरिया जी एक सेकंड इधर उधर लेकर मत जाइए, एक सेकंड सर, ये समाजवाद की आड़ मत लीजिए एक अपराधी को बचाने के लिए। मिस्टर भदौरिया एक सेकंड सुनिए, वो एक सम्मानजनक आईएएस ऑफिसर थे जिनकी लिंचिंग में जान गई थी, और आप इस तरह से कहेंगे ये गरीब की जान गई, वो गरीब की जान गई, इनकी गई उनकी गई। वो एक अधिकारी था, अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, 37 साल उनकी उम्र थी, आपको अंदाजा है? उसके हिसाब नहीं, चुप तो मैं रहूंगी, लेकिन आप बैठकर यहाँ पर समाजवाद की आड़ मत लीजिए ना अनुराग बोलने भी नहीं दोगे। हाँ तो आपका अंदाजा लगा के मैं क्या करूंगा? नियम बदला नीतीश कुमार ने, सही किया गलत किया ये बताइए। अरे सर आप इतिहास गिनाएंगे, टाइम नहीं है ना। कुछ एजेंडा चलाइए, आप चलाइए एजेंडा। बोलिए चित्रा जी मैं एजेंडा चलाने आई हूं। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे आप, इतनी देर बाद आए फिर भी मेरे ऊपर सवार है। अरे मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप चिल्लाइएगा। आपको जो एजेंडा चलाना चलाइए। मैं कह रहा हूं कि अनुराग भदौरिया एक आम व्यक्ति की जान, किसी भी, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी जान बराबर होती है नहीं होती? मेरा सवाल आपसे ये है। नीतीश कुमार ने नियम बदल के सही किया या गलत किया? मिस्टर भदौरिया, जिसकी हत्या हुई है मेरी पूरी सिंपैथी उनके साथ है, लेकिन जान तो सबकी बराबर होती है ना। आप अलग अलग क्यों बांटा जा रहा है? मेरा सवाल सीधा सा है। आप कुछ भी बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया? मैं पूछ रही हूँ नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल बदल के सही किया या गलत किया? यहाँ पर अनुराग भदौरिया की जान या चित्रा त्रिपाठी की जान की बात नहीं है। एक आदमी जिसकी जान जा चुकी है, ये उसकी बात है। सीधा सवाल, नीतीश ने सही किया या गलत किया? अब इधर उधर मत जाइएगा प्लीज। नहीं आई है आप, तैयारी से नहीं आई हैं, आप तैयारी से नहीं आई हैं, आप पूरा मैनुअल पढ़ के नहीं आई कि 20 साल की सजा किसको होगी। भाई इसमें आजीवन कारावास किसके लिए? 14 साल और 20 साल क्यों है? ये बता दीजिए मुझे। 20 साल क्यों है या 14 साल क्यों है? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसके लिए आजीवन का मतलब होता है 20 साल। अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो 14 साल के बाद रिहा हो सकता है। मेरा दूसरा मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, मेरी सिंपैथी सबके साथ है। हम कहते हैं कि कानून बराबर क्यों ना हो, ये रूल सबके लिए बराबर। अगर 20 साल है तो सबके लिए 20 साल हो।